Good morning to one and here, and welcome to the wonderful world of English language. Guys, as you know from the thumbnail that today we are going to discuss here important and basic sentences that will definitely increase your English language. मेरे सामने उसका नाम मत लो. Don't mention his name in front of me. Don't mention his name in front of me. मेरे साथ दुश्मनी तुम्हें बहुत भारी पड़ेगी. कई बार जब झगड़ा हो जाता है तब हम बोलते हैं मेरे साथ दुश्मनी तुम्हें बहुत भारी पड़ेगी. दिस एंटी विद मी विल कोस्ट यू. दिस एंटी विद मी विल कोस्ट यू. फिर कोई डरपोक होता तो वो क्या बोलता है, मैं उससे दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता. आई डोंट वांट टू एंटागनाइज हिम. I don't want to antagonize him. अगर कोई पहलवान है, कोई आपसे ज़्यादा ताकतवर है, वो बोलता है मैं तुम्हारी खटिया खड़ी कर दूंगा. I will set you right. या ये भी कह सकते हैं मैं तुम्हारी वोट लगा दूंगा. I will set you right. मुझे उससे कोई मतलब नहीं. ऐसा ही बोला जाता है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं. I have nothing to do with him. I have nothing to do with him. मुझे उससे कोई मतलब नहीं. या फिर ये बोलते हैं मैं उसके पास क्या मुंह लेकर के जाऊंगा. विद वट फेस आई विल गो टू हिम. विद वट फेस आई विल गो टू हिम. मैं उसके पास क्या मुंह लेकर के जाऊंगा. विद वट फेस आई विल गो टू हिम. बाल की खाल मत निकालो. जब बार बार कोई सवाल करता है तब बोलते हैं बाल की खाल मत उतारो या बाल की खाल मत निकालो. मीन्स डोंट स्प्लिट हेयर. डोंट स्प्लिट हेयर. छोटी बात को बड़ा चढ़ा के पेश मत करो. इसको इंग्लिश में कहेंगे डोंट मेक ए माउंटेन ऑफ मोल हिल. डोंट मेक ए माउंटेन ऑफ मोल हिल मतलब छोटी सी बात को ताड़ बनाना, तिल का ताड़ बनाना उसको बोलते हैं. अब कुछ भी करने के लिए बहुत देर हो चुकी है. जैसे मान लो आप हार चुके हो तो अब कुछ भी करने के लिए बहुत देर हो चुकी है. नाउ इट्स too late to do anything. Now it's too late to do anything. चल चल बड़े देखे तेरे जैसे. To hell with you. I have seen so many of your kind. चल चल बड़े देखे तेरे जैसे. ऐसे लोगों के मुंह लगना बेकार है. होता है ना, झगड़े करते हुए हम बोलते हैं ऐसे लोगों के मुंह लगना बेकार है. It's useless to interact with such people. It's useless to interact with such people. ऐसे लोगों के मुंह मत लगो. Don't interact with such people. ऐसे लोगों के मुंह मत लगो. Don't interact with such people. अपने आगे तुम किसी की नहीं सुनते मतलब अपनी ही अपनी बोलते रहते हो तो उसे इंग्लिश में कहेंगे You never listen to anybody. अपने आगे तुम किसी की नहीं सुनते. यू नेवर लिसन टू एनीबडी. मेरे से तमीज़ से बात करो. टॉक टू मी कोर्टियसली. कोर्टियसली मीन्स शिष्टाचार पूर्वक मतलब तमीज़ से, सेंसिबल वे में. मेरे से तमीज़ से बात करो. टॉक टू मी कोर्टियसली. वह अपनी आदत से मजबूर है. आदत से मजबूर होना स्लेव ऑफ समवन्स हैबिट. वह अपनी आदत से मजबूर है. ही इज़ स्लेव ऑफ हिज हैबिट्स. स्लेव मीन्स किसी का नौकर होना, किसी के सामने झुक जाना. यह उसकी जिद थी. दिस वॉज हिज स्टबर्ननेस. जिद मीन्स स्टबर्न, जिद्दी, स्टबर्न. यह उसकी जिद थी. दिस वॉज हिज स्टबर्ननेस. मैं इस काम को पूरी शिद्दत से करूँगा. शिद्दत मीन्स उसमें अपना पूरी तन में लगा देना, उसमें अपना पूरा तन मन लगा देना. मैं इस काम को पूरी शिद्दत के साथ करूँगा. आई विल डू दिस वर्क विद माइट एंड मेन. माइट एंड मेन मीन्स पूरी ताकत लगा देना. मुझे खुद नहीं पता मैं कहाँ खो जाता हूँ. आई टू डोंट नो वेयर डू आई गेट लॉस्ट. मुझे खुद नहीं पता मैं कहाँ खो जाता हूँ. आई टू डोंट नो वेयर आई गॉट लॉस्ट. तुम कहाँ खो जाते हो. वेयर डू यू गेट लॉस्ट. तुम कहाँ खो जाते हो. वेयर डू यू गेट लॉस्ट. गेट लॉस्ट मीन्स कहीं खो जाना, किसी जगह पे चले जाना, गुम हो जाना.
फर्श पर पोछा लगा है, पैर मत लगाओ। डोंट वॉक ऑन द मॉप्ड फ्लोर। मॉप्ड फ्लोर मीन्स ऐसा फर्श जिस पे पोछा लगा रखा है, तो डोंट वॉक ऑन द मॉप्ड फ्लोर। तुम्हें बड़ी मस्ती सूझ रही है। जब कोई आप टेंशन में हो, दूसरा आदमी आपका मजाक कर रहा है, तब बोलते हैं तुम्हें बड़ी मस्ती सूझ रही है। इंग्लिश में कहेंगे आई थिंक यू आर इन मूड ऑफ ग्रेट फन। आई थिंक यू आर इन मूड ऑफ ग्रेट फन। मेरा मन नहीं लग रहा था। आई वॉज नॉट इन गुड स्पिरिट्स। मेरा मन नहीं लग रहा था। आई वॉज नॉट इन गुड स्पिरिट्स। और मेरा मन नहीं लग रहा है, आई एम नॉट इन गुड स्पिरिट्स। नहाते वक्त कितनी मैल निकल रही है। सी, बच्चों को बोलते हैं ना, देखो नहाते वक्त कितनी मैल निकल रही है। सी हाउ फिल्थी द वाटर इज वाइल बाथिंग। सी हाउ फिल्थी द वाटर इज वाइल बाथिंग। चाय गरम करके मुझे दो। हीट अप द टी एंड गिव इट टू मी। मतलब पहले चाय गरम करो और फिर मुझे दो। हीट अप द टी एंड गिव इट टू मी। नेक्स्ट सेंटेंस, खाना फूंक मारकर ठंडा करो। ब्लो द फूड एंड कूल इट। मतलब खाने पे फूंक मारो और फिर इस खाने को ठंडा करो। ब्लो द फूड एंड कूल इट। नेक्स्ट सेंटेंस, इधर आके बैठो। कम एंड सिट हियर। मतलब पहले इधर आओ और फिर मेरे पास बैठो या यहाँ बैठो। कम एंड सिट हियर। कंबल ओढ़ लो। जब कोई चीज़ ओढ़नी होती है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्वेडल। जैसे फॉर एग्जांपल, कंबल ओढ़ लो, स्वेडल द ब्लैंकेट। तार पर से कपड़े उतार लाओ। ब्रिंग डाउन द क्लॉथ्स फ्रॉम द रोप। तार मीन्स वो रस्सी जिस पे आप कपड़े सुखाते हो। तार पर से कपड़े उतार लाओ। ब्रिंग डाउन द क्लॉथ्स फ्रॉम द रोप। कपड़े सूख गए होंगे। द क्लॉथ्स वुड हैव ड्राइड अप। कपड़े सूख गए होंगे। द क्लॉथ्स वुड हैव ड्राइड अप। कपड़ों को उल्टा सीधा कर दो। मतलब उनमें से हवा निकालनी है तो फिर कपड़ों को उल्टा सीधा कर दो। चेंज ओवर द साइड्स ऑफ द क्लॉथ्स। कपड़ों को उल्टा सीधा कर दो। चेंज ओवर द साइड्स ऑफ द क्लॉथ्स। मैंने कपड़े तार पर सूखने डाल दिए हैं। आई हैव स्प्रेड द क्लॉथ्स ऑन द रोप। फिर से वही है तार। तार को इंग्लिश में बोलेंगे रोप। आई हैव स्प्रेड द क्लॉथ्स ऑन द रोप। छत पर कपड़े सूखने डाल दो। स्प्रेड द क्लॉथ्स ऑन द टेरेस। टेरेस मीन्स छत का ऊपरी हिस्सा जो होता है उसको टेरेस बोलते हैं गाइस। और छत का जो नीचे का हिस्सा होता है उसे सीलिंग बोलते हैं और पूरी छत को रूफ बोलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, नल बंद कर दो। टर्न ऑफ द टैप। नल चालू कर दो। टर्न ऑन द टैप। नल बंद कर दो। टर्न ऑफ द टैप। नल चालू कर दो। टर्न ऑन द टैप। बत्ती बुझा दो। स्विच ऑफ द लाइट। बत्ती बुझा दो। स्विच ऑफ द लाइट। गैस जला दो। इग्नाइट द गैस। गैस जला दो। इग्नाइट द गैस। I think all these sentences will definitely help you to understand and to communicate with each others in better way. So watching our videos and please do subscribe this channel. I think this will definitely help you to increase your English sentences, English vocab. So thank you for watching this video. Thank you guys. Thank you.